दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के पार्ट 2 की, और इसमें हम लोग देखेंगे जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बचे हुए थे उनको डिस्कस करेंगे। और पहला पार्ट में हमने कुछ प्रमुख जो भी खेल से संबंधित करंट अफेयर्स है उनको डिस्कस किया था, और आप लोगों को वीडियो अच्छा भी लगा था, इसी वजह से ये सेकंड पार्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपको पता ही है कि हर एग्ज़ाम में बनता है, इस वजह से ये वीडियो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहला वाला था। तो देखिए, पहला जो करंट अफेयर्स है वो है शहबाज नदीम के बारे में। तो ये शहबाज नदीम है कौन, तो आप इमेज में देख सकते हैं, यही शहबाज नदीम है। और इनके एक्शन से देखकर आपको लग रहा होगा कि ये क्रिकेट से संबंधित होंगे। और ये कौन है, तो लेफ़्ट आर्म स्पिनर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लेफ़्ट आर्म स्पिनर हैं और ये क्रिकेट से संबंधित हैं। अब तो समझ ही गए होंगे आप। इन्होंने हाल ही में क्या किया है, तो ईस्ट जोन की ओर से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले ये गेंदबाज बन गए। ठीक है, ईस्ट जोन ये क्रिकेट का जोन है, तो ईस्ट जोन की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है, तो शहबाज नदीम है। इसी वजह से ये चर्चा में है, सबसे ज़्यादा विकेट। अब ईस्ट जोन में ही झारखंड भी आता है इसी वजह से, और ये झारखंड के प्लेयर भी हैं, इस वजह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, ये ईस्ट जोन में कौन कौन सा स्टेट आ जाता है, अगर देखें तो बिहार है, इसके अलावा झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल है, इसके अलावा उड़ीसा है, फिर त्रिपुरा है और फिर असम है। तो इस प्रकार से ये 6 जो स्टेट हैं, 6 जो राज्य हैं, ये आ जाते हैं ईस्ट जोन में। और ईस्ट जोन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर कौन है, शहबाज नदीम है। अगला नाम है नारायण महतो का। ये भी इम्पोर्टेंट नाम है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे होंगे, यही है नारायण महतो। और पीछे आपको एक इमेज भी दिखाई दे रहा होगा, ये साइकिलिंग से संबंधित है। ठीक है, तो अभी 27वीं राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता हुई थी। ठीक है, 27वीं राष्ट्रीय साइकिलिंग, ठीक है, ये प्रतियोगिता हुई थी। और इसी में जो नारायण महतो हैं, इन्होंने क्या जीता है, तो इन्होंने गोल्ड जीता है, इस वजह से काफ़ी चर्चा में है ये। ठीक है, और ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी, तो महाराष्ट्र के नासिक में हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ये महाराष्ट्र में हुई थी, और यहाँ पर इन्होंने क्या जीता है, तो गोल्ड जीता है, इसी वजह से ये काफ़ी चर्चा में है। अगला हम लोग बात करेंगे आकांक्षी पांडे। ठीक है, आकाशी पांडे, सॉरी। तो आकाशी पांडे जो हैं, इन्होंने क्या किया है, तो ये पहला बात कि ताइक्वांडो के प्लेयर हैं। किसके प्लेयर हैं, तो ताइक्वांडो के प्लेयर हैं। और ये इमेज में आप देख सकते हैं, यही हैं आकाशी पांडे, और ये ताइक्वांडो के प्लेयर हैं। और इन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप हुआ था, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इसी वजह से ये चर्चा में है। तो याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय ताइक्वांडो जो चैम्पियनशिप हुआ था, उसमें इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। ठीक है, और ये कहाँ की हैं, तो ये सरायकेला खरसावां से बिलोंग करती हैं, अगर ये याद करना चाहें तो याद रखिएगा, ये सरायकेला खरसावां से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा अगला नाम है प्रतिभा हेम्ब्रम। प्रतिभा हेम्ब्रम, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, इमेज में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रतिभा हेम्ब्रम जो है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का खिताब इन्होंने जीता है। तो याद रखिएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का खिताब जीता है। और ये एक ईस्टर्न इंडिया स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुई थी, उसी में इन्होंने ये खिताब जीता है। और इनके अलावा एक नाम और है, हिमा तिर्की का नाम है, इनका भी नाम याद रखिएगा, हिमा तिर्की। इन्होंने भी सबसे ज़्यादा भार उठाया है, सबसे ज़्यादा वज़न उठाने का काम किया है, क्योंकि ये वेट लिफ्टिंग ही चैम्पियनशिप था, तो सबसे ज़्यादा भार जो उठाने का काम है वो हिमा तिर्की ने भी किया है, और ये भी झारखंड से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा प्रतिभा हेम्ब्रम जो है, ये सबसे ज़्यादा भार उठाकर स्ट्रॉन्ग वुमेन का खिताब इन्होंने जीता है। और ये हुआ कहाँ था, तो ये वेस्ट बंगाल में हुआ था। और झारखंड टीम जो रही है, वो इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 6 गोल्ड जीतती है, 6 गोल्ड, इसी वजह से काफ़ी न्यूज़ में है। और ये प्रतियोगिता का नाम क्या है, तो याद रख लीजिए, ईस्टर्न इंडिया स्ट्रेंथ लिफ्टिंग ये चैम्पियनशिप है, इसी में इन्होंने जीता है। झारखंड को कुल मिला के मिला है 6 गोल्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रतिभा हेम्ब्रम का नाम सबसे ऊपर है, इन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का खिताब जीता है। अगला हम लोग बात कर रहे हैं 5वां जो यूथ गेम हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम, ये कहाँ पर हुआ था, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, गोल्ड आया है हॉकी के लिए, झारखंड को दिया गया। ठीक है, और ये 5वां खेलो इंडिया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, यूथ गेम्स कैवा था, तो 5वां संस्करण था। ये कहाँ हुआ था, तो ये एमपी के ग्वालियर में हुआ था,
MP में हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, तो इसमें झारखंड की जो महिला टीम है हॉकी वाली, महिला टीम ने क्या किया है, तो स्वर्ण पदक जीता है, इसी वजह से चर्चा में है। तो याद रखिएगा, महिला टीम ने गोल्ड जीता, किसमें, तो हॉकी में, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी है। अब हम लोग अगला बात करते हैं सरोजनी लकड़ा के बारे में। तो देखिए, सरोजनी लकड़ा इस वजह से चर्चा में है क्योंकि हाल ही में इनको जो है डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, ठीक है, इसी वजह से ये चर्चा में है। और खेल निदेशक हैं झारखंड सरकार की तरफ से, और इनको मिला है डॉक्टरेट की उपाधि। कहाँ से मिला है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी ने इनको दिया है। तो याद रखिएगा, USA में एक यूनिवर्सिटी है, नाम है ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी, ठीक है, ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी, इतना ही याद रखिए। इसने क्या दिया है इनको, तो डॉक्टरेट की उपाधि दी है, किसको, सरोजनी लकड़ा को। तो इसी वजह से ये चर्चा में है। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ का है, तो ये USA का है। आगे बात करते हैं, देखिए शांति मुक्ता बारला की। तो ये काफ़ी चर्चा में रही हैं, और इसका कारण ये है कि शांति मुक्ता बारला जो हैं, ये अभी हाल ही में 5वां नेशनल मास्टर गेम हुआ था, वहाँ पर ये जाती हैं और 3 गोल्ड जीत लेती हैं, इसी वजह से ये चर्चा में है। तो याद रखिएगा, 3 गोल्ड जीतती हैं। कहाँ जीतती हैं, तो 5वां नेशनल मास्टर्स गेम्स में, 5वां राष्ट्रीय मास्टर्स गेम्स, इसमें जीतती हैं, ठीक है। और ये हुआ कहाँ था, तो वाराणसी में हुआ था, याद रखिएगा। और मास्टर्स एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में कोलकाता में एक 43वां राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप था, वहाँ पर भी इन्होंने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ये एक 43वां 43rd नंबर का कोलकाता में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप, राष्ट्रीय मास्टर्स, यहाँ पे हुआ था 43वां राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप। कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। इसमें इन्होंने क्या जीता है, तो 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता, कांस्य जीता है। तो इस प्रकार से 2 जगहों पर इन्होंने जीता है। और इनका नाम है शांति मुक्ता बारला, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हर्ष आनंद की तरफ। और हर्ष आनंद जो है, ये पावर लिफ्टिंग में इन्होंने गोल्ड जीता है, 2 गोल्ड जीता है, इसी वजह से चर्चा में है ये, ठीक है। 2 गोल्ड पावर लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, ठीक है, पावर लिफ्टिंग में 2 गोल्ड इन्होंने जीता है। और भारतीय टीम में इनका चयन किया गया था क्योंकि पहले भी ये काफ़ी ज़्यादा अलग अलग गेम्स में पदक जीत चुके हैं। तो याद रखिएगा, हर्ष आनंद। आगे बढ़ते हैं। और ये कहाँ से हैं, अगर ये जानना चाहें आप, तो ये रांची से बिलोंग करते हैं। हालांकि सबके बारे में जानना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये रांची से बिलोंग करते हैं। नाम है हर्ष आनंद, और 2 गोल्ड जीत रहे हैं पावर लिफ्टिंग। ये कहाँ पर हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए, तो ये हुआ था बेंगलुरु में। और ये क्या था, तो एशियन प्रो, ठीक है, एशियन प्रो पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप था, हुआ था बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में। आगे आते हैं, विधि रावल की बात करते हैं। तो विधि रावल ने भी हाल ही में रिकॉर्ड बनाया है, और ये जो है 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में गोल्ड जीती हैं, इसी वजह से चर्चा में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, 200 मीटर और 400 मीटर रेस में इन्होंने क्या जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही है विधि रावल, ठीक है। तो पूर्वी सिंहभूम में, झारखंड राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का जो आयोजन है वो हुआ था, ठीक है। तो 12वां याद रखिएगा, झारखंड राज्य, ये सीनियर वाला, सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, इसमें इन्होंने जीता है 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड जीता। और फिर पूर्वी सिंहभूम की हैं एक शीला महाकुड़, तो उनको भी आप याद कर सकते हैं, शीला महाकुड़, यानी ये कहाँ की रहने वाली हैं, विधि रावल, तो ये जमशेदपुर की ही रहने वाली, जमशेदपुर, और जमशेदपुर की ही रहने वाली हैं शीला महाकुड़। तो इनके बारे में भी आप थोड़ा देख सकते हैं, शीला महाकुड़। और ये क्या जीत रही हैं, तो इन्होंने 2nd स्थान प्राप्त किया है, किस चीज़ में, तो ऊंची कूद में, ठीक है। तो ऊंची कूद में 2nd स्थान प्राप्त करने वाली कौन है, शीला महाकुड़ है। कहाँ प्राप्त कर रही हैं, तो 12वीं झारखंड राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में इन्होंने ऐसा किया है।
अब हम लोग बात करते हैं, देखिए चौथा जो राष्ट्रीय रोड स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता हुई है वो हुई है रांची में, और ये पहली बार हुई है, इसी वजह से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी है, और ये पहली बार हुई है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट बार, ठीक है। तो पहली बार हुई है, इसी वजह से ये चर्चा में है। कहाँ हुई है, तो रांची का जो मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहीं पर हुई है। बहुत जगह के यहाँ पर खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इस प्रतियोगिता में झारखंड को 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मिला है, ठीक है। और ये दोनों पदक किसने दिलाया है, तो उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे झारखंड को क्या मिला है, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर, ठीक है। और ये दिलाया किसने है, तो इनका नाम है हंसराज खलको। तो ये दिलाया किसने है, इनको याद रखिएगा, हंसराज खलको। हंसराज खलको ने ये दोनों पदक दिलाया है, और इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा प्लेयर है, तो ये स्केटिंग वाली प्लेयर हैं, स्केटिंग करते हैं, ठीक है। स्केटिंग वही चक्का वाला जो है, देख सकते हैं इमेज में। अब हम लोग आते हैं बसंती कुमारी के बारे में। थोड़ा सा गला ख़राब है, इसलिए मैनेज कीजिएगा। देखिए बसंती कुमारी भी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, तो बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ये हैं कौन, तो जैसा कि आपको इमेज से समझ में आ गया होगा कि ये धाविका है, ठीक है, धाविका है, एथलीट हैं। और लखनऊ में एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ है, यानी यूपी में हुआ है। क्या हुआ है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ है, तो यूपी के लखनऊ में हुआ है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, तो 10,000 मीटर में स्वर्ण और 5,000 मीटर में सिल्वर जीत लिया। तो याद रखिएगा 10,000 मीटर में इन्होंने गोल्ड जीता है और 5,000 मीटर में सिल्वर जीता, चांदी जीता, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ है कि इनका सिलेक्शन जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए हो गया, इसी वजह से ये चर्चा में, ठीक है। तो इनका सिलेक्शन जो है कहाँ हो गया, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए हो गया। अब सवाल है कि ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होगा, तो ये चाइना में होने वाला है, चीन में होने वाला। कब होगा, तो 2023 में ही। तो यहाँ के लिए इनका सिलेक्शन हो गया, इसी वजह से बसंती कुमारी चर्चा में है। याद रखिएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में इन्होंने 2 पदक जीता है, 10,000 में गोल्ड और 5,000 में सिल्वर, और ये झारखंड से बिलोंग करती हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए 26वां जो नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है, ये कहाँ पर हुआ है, तो रांची में हुआ है। रांची में कहाँ हुआ है, तो बिरसा मुंडा स्टेडियम मोराबादी में हुआ है, इसी वजह से ये चर्चा में है, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर झारखंड की तरफ से 2 प्लेयर पार्टिसिपेट करती हैं, इनको भी आप याद कर सकते हैं। इनमें एक का नाम है सपना कुमारी और दूसरा है आशा किरण बारला, ठीक है। तो 2 नाम इम्पोर्टेंट है। आशा किरण बारला को हमने पीछे भी देखा था, तो सपना कुमारी हैं और आशा किरण बारला, ठीक है। तो ये याद रखिए, और ये नहीं भी याद रखिएगा तो भी चलेगा। आपको मेनली जो याद रखना है वो यही याद रखना है कि 26वां नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 कहाँ हुआ है, तो ये बिरसा मुंडा स्टेडियम मोराबादी रांची में हुआ है। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम एक आया है, जिसको टॉप्स कहा जा रहा है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। तो ये जो टॉप्स है, इसमें क्या हुआ है कि जमशेदपुर की कोमालिका, अंकिता और भजन, इनको शामिल किया गया है, इसी वजह से चर्चा में है। तो ये जो तीनों नाम मैंने बताया, ये तीनों ही टाटा के अंतर्गत जो आर्चरी एकेडमी है, टाटा का जो तीरंदाजी एकेडमी है, आर्चरी एकेडमी है कह सकते हैं, तो इसी से ये लोग जुड़ी हुई हैं। क्या क्या नाम है, तो याद रखिएगा कोमालिका बारी हैं, कोमालिका बारी। दूसरा नाम है अंकिता भगत या भकत, अंकिता भगत। और तीसरा नाम है भजन कौर, भजन कौर। ये तीनों ही टाटा के तीरंदाजी जो एकेडमी है उससे रिलेटेड हैं, और इन तीनों का चयन कहाँ हो गया है, तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स के अंतर्गत हो गया है, इसी वजह से ये चर्चा में है। इसके अलावा झारखंड की तीरंदाज दीप्ति कुमारी हैं, इनको भी शामिल किया गया। तो एक नाम और याद रखिए, दीप्ति कुमारी, ये झारखंड की ही तीरंदाज हैं, ये सभी तीरंदाज हैं, तो दीप्ति कुमारी भी तीरंदाज ही होंगी, तो इनको भी शामिल किया गया है टॉप्स स्कीम में। और ये सूचना किसने दिया है, तो ये झारखंड सरकार की तरफ से सूचना आया था कि दीप्ति कुमारी को भी शामिल किया गया। उसी प्रकार से अगला नाम है हर्षराज खलको। तो हर्षराज खलको की हम लोग बात करेंगे।
हमने यहाँ पर देखा भी था, हंसराज यहाँ पे था, वही है हर्षराज खलको, जिन्होंने चौथे जो नेशनल लेवल का रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैम्पियनशिप रांची में हुआ था वहाँ पर जीता था, 1 गोल्ड 1 सिल्वर। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि स्केटिंग मैराथन में भी इन्होंने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। हालांकि वही सेम चीज़ ही है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि रांची में ही ये भी हुआ था, तो ये गलती से रिपीट हो गया है, तो इसको रहने दीजिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं भोलानाथ सिंह की। ठीक है, नाम है इनका भोलानाथ सिंह, इमेज आपके सामने है, यही है भोलानाथ सिंह। और भोलानाथ सिंह के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि इनको जूरी ऑफ अपील का चेयरमैन बनाया गया। किसका? तो जूरी ऑफ अपील का चेयरमैन बने हैं। ठीक है, जूरी ऑफ अपील का चेयरमैन बने। ठीक है, और ये किससे संबंधित हैं? तो ये हॉकी से संबंधित है, हॉकी। ठीक है, हॉकी से संबंधित है। एशिया कप जो होने वाला है हॉकी प्रतियोगिता, एशिया कप, उसी में इनको जूरी ऑफ अपील का चेयरमैन बनाया गया है, इस वजह से ये चर्चा में है। इसके अलावा भोलानाथ को एशियाई हॉकी जो फेडरेशन है उसके द्वारा एशिया का उभरता हुआ खेल प्रशासक का सम्मान भी दिया गया है, तो इससे भी, इसको भी आप याद रख सकते हैं, खेल प्रशासक सम्मान भी मिला है। खेल प्रशासक सम्मान कौन दिया है? तो एशियन हॉकी फेडरेशन, AHF, एशियन हॉकी फेडरेशन ने दिया है। उसके बाद देखिए हरियाणा की टीम बन गई है 11वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट की चैंपियन। अब सवाल ये है कि ये राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेसिंग कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था हजारीबाग में। ठीक है, हजारीबाग में हुआ था ये राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप 11वें नंबर का। और इसमें आप देख सकते हैं कि हरियाणा जो है ये फर्स्ट था, हरियाणा ये पहले नंबर पे था। ठीक है, झारखंड की तरफ से भी बहुत सारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन यहाँ पे कोई जीता नहीं है, हरियाणा ही जीत चुका है। और ये हुआ कहाँ था? तो याद रखिएगा कि जवाहर घाटी तिलैया डैम वाले क्षेत्र में ये हुआ है। ठीक है, तिलैया डैम वाले क्षेत्र में, हालांकि ये कोडरमा में पड़ता है, लेकिन उसी साइड में इसको किया गया था। तो इस प्रकार से हमने कुछ करंट अफेयर्स को इमेज के माध्यम से देखा। अब कुछ अन्य को इसी तरह से देखते हैं, यानी बिना इमेज की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए अन्य में अगर बिना इमेज की बात करें तो क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो ये है कि जूनियर हॉकी टीम में अभी 3 महिलाओं को शामिल किया गया। ठीक है, जूनियर हॉकी टीम, तो इसमें झारखंड की तरफ से 3 महिलाएं गई हैं, 3 लड़कियां गई हैं, 3 महिलाएं गए हैं, जो भी कहें आप। वो कौन है? तो याद रखिएगा, एक है रोपनी कुमारी, रोपनी, ये है रोपनी कुमारी। दूसरी है दीपिका सोरेंग। ठीक है, तो दीपिका सोरेंग है, सोरेंग या सोरेन। तीसरी है महिमा टेटे, महिमा टेटे। तो याद रखिएगा इन तीनों को कहाँ शामिल किया गया? तो जूनियर हॉकी टीम में शामिल किया गया। इसके अलावा भारतीय आर्चरी टीम में कुछ लोगों को शामिल किया गया, तो ये भी याद रखिएगा। इंडियन आर्चरी टीम, भारतीय तीरंदाजी टीम में, भारतीय तीरंदाजी टीम, इसमें कौन कौन शामिल है? तो 2 नाम है, एक नाम है मृणाल और दूसरा नाम है अंकिता। तो मृणाल चौहान है, मृणाल चौहान, और दूसरा नाम है अंकिता भगत, जिनकी बात हमने टॉप्स वाले स्कीम में भी की थी। तो अंकिता भगत, इन दोनों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों झारखंड से बिलोंग करती हैं और इन दोनों को शामिल किया गया है। देखिए टीम ने कोलंबिया में मेडलिन में एक प्रतियोगिता हुआ था, इसमें मृणाल चौहान को कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। और इस प्रतियोगिता के लिए महिला टीम की कोच जो है वो पूर्णिमा महतो को बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं कि ये मृणाल जो चौहान है, इन्होंने कोलंबिया के मेडलिन में अभी एक कांस्य पदक जीता है, तो ये भी याद कर सकते हैं आप। कांस्य पदक कहाँ पर? तो कोलंबिया में एक प्रतियोगिता हुई थी कोलंबिया में, वहीं पर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसके बाद बात करें अगर, तो देखिए एक अष्टम उरांव है, वो इंडियन वुमेन लीग के तरफ से सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी यानी इमर्जिंग प्लेयर के रूप में जाना, इनको अवार्ड दिया गया है। और ये किस गेम से बिलोंग करती हैं? तो ये फुटबॉल से बिलोंग करती हैं। ठीक है, फुटबॉल खेलती हैं। नाम है इनका अष्टम उरांव, अष्टम उरांव।
और ये कौन है? तो बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर है, बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर हैं, ठीक है। कौन अवार्ड दिया है? तो इंडियन वुमेन लीग ने दिया है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इंडियन वुमेन लीग की तरफ से ये इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को देखते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, तो ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे कुछ बात करते हैं। देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि एक 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता हुआ, कौन सा है? तो 13वां हॉकी इंडिया जूनियर, ठीक है, ये टीम प्रतियोगिता है। और इसमें क्या होगा कि झारखंड की जो टीम है वो लगातार तीसरी बार उप विजेता बनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? झारखंड उप विजेता रहा, ठीक है, 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप में। ये फुटबॉल वाला, सॉरी हॉकी वाला है, नहीं, तो यहाँ पे झारखंड उप विजेता बना है। तो विजेता कौन रहा है? तो विजेता एमपी रहा है, तो याद रखिएगा विजेता एमपी है। और ये हुआ कहाँ था? तो ये उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। 13वां हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप उड़ीसा में हुआ था। झारखंड इसमें उप विजेता रहा है, एमपी रहा है विजेता, और एमपी ने ही झारखंड को हराया था। इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय टीम में टाटा आर्चरी एकेडमी की तरफ से 2 महिलाओं को और शामिल किया गया है, और इसमें एक का नाम है गोल्डी मिश्रा, दूसरा का नाम है भजन कौर। तो इनको आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं, इनको हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि ये लोग भी तीरंदाजी से ही बिलोंग करती हैं, तीरंदाजी से ही जुड़ी हुई हैं। भजन कौर का नाम हमने टॉप्स वाले स्कीम में भी देखा था, तो यहाँ पे भी भजन कौर हैं, याद रखिएगा भजन कौर और गोल्डी मिश्रा, इनको भी। और ये टाटा एकेडमी से जुड़ी हुई हैं, टाटा आर्चरी एकेडमी से, तो इन दोनों को भी जो भारतीय टीम है वहाँ पे चयन किया गया है तीरंदाजी टीम में, तो इस वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें तो बॉक्सिंग में देखिए एक 16वां राज्य स्तरीय जूनियर एंड सब जूनियर बालक बालिका बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ है रांची में, ठीक है। तो 16वां है, क्या है? बालक बालिका बॉक्सिंग, शॉर्ट में बालक बालिका बॉक्सिंग चैंपियनशिप, और ये कहाँ हुआ है? तो ये रांची में हुआ है, ठीक है। और इसमें पूर्वी सिंहभूम बना है ओवरऑल चैम्पियन, तो याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम जो है ये ओवरऑल चैम्पियन बना है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अब रनर अप कौन रहा? तो ये रांची को हराकर बना, रांची में ही हुआ था, रांची को ही हराकर पूर्वी सिंहभूम जो है ये क्या बन गया है? तो चैम्पियन बन गया ओवरऑल। उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश को हराकर अब झारखंड की महिला फुटबॉल टीम जो है वो ग्रुप चैम्पियन बन गई है। तो हुआ क्या है? तो एक 27वां हीरोज नेशनल सीनियर महिला फुटबॉल कप चल रहा था, हीरोज नेशनल वुमेन फुटबॉल सीनियर वाला, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश को हराकर जो झारखंड है ये चैम्पियन बन गया, तो झारखंड रहा विनर और एमपी जो है वो लूजिंग साइड में रहा, ठीक है। तो याद रखिएगा एमपी को हराकर। इसी के साथ जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे उनको यहाँ पर हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा भी कुछ करंट अफेयर्स जो है स्पोर्ट्स वाले बच रहे हैं, तो उनको हम एक अगले वीडियो में देखेंगे, वो आखिरी में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। और अभी आप इतने ही चीज़ों को बार बार अगर रिवाइज़ करेंगे तो यहीं से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है। कुछ चीज़ें और बच रही हैं उनको भी किया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।